हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्रेडिंग बडी चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट के एनालिसिस करने वाले हैं, कंप्लीट सेक्टर के एनालिसिस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो ये बाकी वीडियो की तरह नहीं है कि इसमें मैं कोई लेवल बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है अभी क्या 3 महीने हो गए इस साल के, तो हम पिछले 3 महीने में क्या पैसा कहाँ गया है मार्केट में, उस सबको एनालाइज करेंगे कि मतलब कौन से सेक्टर में पैसा जा रहा है, आगे कौन से सेक्टर में पैसा जा सकता है, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, निफ्टी की हमने जो बात की थी, यहाँ पे हमारा एक रिवर्सल जोन है, यहाँ हमारा एक्सक्यूशन पॉइंट हो सकता है। तो एक्सक्यूशन पॉइंट में हमारा क्या था, यहाँ पे एक बैड पैटर्न कंप्लीट हो रहा था इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे बैड पैटर्न जहाँ पे जैसे ही कंप्लीट हुआ है, उसके बाद से हमें एक रिवर्सल देखने को मिला है और हमारा यहाँ पे जो पहला टारगेट था 17,000 का, वो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमें 450 पॉइंट की मूवमेंट मिल गई थी। उसके बाद से क्या हुआ, यहाँ पे हम सोच रहे थे कि अगर ये इसके सपोर्ट पे आता तो यहाँ पे हमारी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बट यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिली है और यहीं से प्राइस रिवर्स करके चला गया है। उसके बाद से क्या किया, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा एक्सक्यूशन का जोन था, इसके अंदर गैप के साथ ये एंटर किया है एंड उसके बाद से क्या हुआ है, यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। कंसोलिडेट किया, आप ये देखो यहाँ पे भी चलो सीडी पैटर्न बना के उसके बाद हाई के पास कंसोलिडेट करके अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। पर अभी क्या कि अभी ये रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं निकला है। अभी आप कह सकते हो कि हमारा ये जो रेजिस्टेंस का जोन था, तो ये हमारा कंप्लीट रेजिस्टेंस का जोन था, क्योंकि ये क्या येलो कलर से हमने क्या देखा, हमारे एग्जीक्यूशन का जोन है कि इस जोन में आएगा तो हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करने का एक चांस मिला था, लेकिन अभी ये जो जोन है, जो ब्लू कलर से दिखाया, तो ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। तो इसके पास में कैसे एक्टिविटी करता है उसके बाद से हम देखेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम कह सकते हैं ये बैड पैटर्न फेल नहीं हुआ है, तो वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि अभी क्या है कि इस पूरे क्वार्टर में, जो जनवरी से मार्च तक का क्वार्टर था, इसमें पैसा हमारा जो था मार्केट में क्या होता है दोस्तों, जो पैसा होता है वो अलग अलग सेक्टर में रोटेट करता रहता है। तो वो मार्केट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये क्या होता है, एक साइकिल में चलता है दोस्तों। तो कभी किसी सेक्टर में जाएगा पैसा, कभी किसी सेक्टर में जाएगा, तो उसके हिसाब से हम देख लेते हैं अभी कौन से सेक्टर में जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इस चार्ट को आप देख रहे हो तो आपको पता होगा ये है मार्केट। जो रेड कलर से दिखाया वो मार्केट है और जो ब्लू कलर से दिखाया है वो आपका इकोनॉमी की साइकिल दिखा रहा है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा मार्केट हमेशा एंटिसिपेट करके चलती है, क्योंकि कोई भी बंदा पैसा लगा रहा है तो ये सोच के नहीं लगाया कि अभी मार्केट की कंडीशन क्या है, वो ये सोच के लगाया कि आगे क्या हो सकता है, तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा। अभी जो होना था वो हो चुका है मार्केट में, लेकिन आगे का सोच के लोग पैसा लगाते हैं। तो क्या करती है मार्केट, जो भी होती है, जो पैसा लगा रहा है उसके हिसाब से चलती है। तो उसमें क्या होता है कि हमेशा एंटिसिपेट करके चलेगी कि इकोनॉमी में क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हम जैसे चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे एक साइन वेव बन रहा है और एक और साइन वेव बन रहा है। तो ये क्या है कि मार्केट इससे थोड़ा पहले चल रही है। यहाँ पे वो मार्केट का टॉप पहले आ गया और यहाँ जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी अभी रिसेशन शुरू नहीं हुआ है, उससे पहले ही मार्केट ने टॉप बना दिया है। तो ये चीज चलती है। तो इसमें क्या होता है, सेक्टर में रोटेशन होता रहता है। तो सेक्टर में रोटेशन होता रहता है अलग अलग कंडीशन पे। तो मार्केट जब बॉटम पे होती है, जब रिकवर कर रही होती है, तब क्या होता है, फाइनेंस से रिलेटेड सेक्टर चलते हैं। कभी आप याद रखना, जब भी मार्केट रिकवर करेगी तो सबसे पहले क्या चलेगा, फाइनेंस से रिलेटेड। उसमें क्या हो सकता है आपका बैंकिंग, ब्रोकर, इंश्योरेंस, ठीक है, NBFC टाइप की कंपनीज, ये सब चलते हैं। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है, जब मार्केट अच्छी खासी रिकवरी दिखा चुकी है तो उसके बाद से चलने शुरू होते हैं टेक्नोलॉजी के शेयर। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिखाया हुआ है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के शेयर यहीं से चलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद से क्या होता है, जब टॉप से थोड़ा पहले होती है तो मार्केट के शेयर कौन कौन से चलते हैं, जो मतलब लोगों के लग्जरी आइटम टाइप के होगा, समझ लो। जब मतलब सिंपल सी बात है, जब इकोनॉमी सही चल रही है तो लोगों के पास पैसा होगा। ठीक है, तो इकोनॉमी जब सही चल रही हो तो लोगों का पैसा हो, तो लोग पैसा कहाँ लगाएंगे। सीधी बात है, आपके पास अगर खर्चे से ज्यादा पैसा तो आप कहीं ना कहीं खर्च करने की सोचोगे, तो आप लोगे गाड़ी लोगे या कहीं घर वगैरह ले लोगे। तो ये क्या होता है, इस समय इस वाले टाइम पे ऑटो वगैरह शेयर ज्यादा चलते हैं, तो ये सब शेयर ज्यादा चलते हैं। उसके बाद से क्या होता है, जब मार्केट टॉप बना रही होती है, मतलब मार्केट टॉप बना रही है, तो अभी इकोनॉमी अभी मिड पॉइंट पे भी होगी, तो उस समय क्या होता है, बेसिक मटेरियल, एनर्जी और स्टेपल्स, इनसे रिलेटेड जो शेयर होते हैं वो चलते हैं। ठीक है, तो इसी कंडीशन के हिसाब से अभी हम अपने मार्केट के एनालिसिस करेंगे। उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि हम अभी कहाँ टॉप के आसपास हैं या फिर कहाँ पे हैं। तो फिलहाल हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट है दोस्तों। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, इसमें निफ्टी जो IT सेक्टर है, तो IT सेक्टर इसको क्या कर रहा है, अंडर परफॉर्म किया है। यानी कि आप इसके हिसाब से देखोगे तो IT को अब यहाँ से क्या है कि ये फेज तो चला गया, जब IT में पैसा आ रहा था तो ये वाला फेज चला गया, अब IT से पैसा निकल रहा है। इतना समझ में आ रहा है, क्योंकि यह क्या है, निफ्टी ने अब अगर हम देखें 3 जनवरी से लेके अभी तक का, आज की डेट तक, मतलब फ्राइडे तक का, तो यहाँ पे निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया, 0.25% का। ठीक है, और IT सेक्टर ने क्या दिया, नेगेटिव रिटर्न दिया 7% का। तो यानी कि क्या है कि IT से पैसा निकलना चालू हो चुका है। और दूसरी चीज हम क्या देख सकते हैं इसमें, रियल एस्टेट। ठीक है, रियल एस्टेट ने भी क्या किया है, 3% से निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया है, लगभग 3% से। ठीक है, तो इसमें भी क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ से भी पैसा थोड़ा निकल रहा है। तो ये तो हमारा क्या होता है, जब बुल फेज का मिड पॉइंट चल रहा होता है तब ये सब चलते हैं शेयर। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, ऑटो सेक्टर। तो ऑटो सेक्टर भी आप देख सकते हो, ऑटो सेक्टर भी लगभग 4% से अंडर परफॉर्म कर रहा है।
ठीक है। तो अभी क्या ऑटो सेक्टर में भी पैसा नहीं आ रहा, वहाँ से भी पैसा निकल रहा है, ठीक है। पहली बात तो हम ये देख रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, अगर इन सब से पैसा निकल रहा है, अगर आप बात करोगे IT से निकल गया, रियल एस्टेट से निकल गया और ऑटो से निकल गया, ठीक है। इनसे मतलब आप देखोगे तो IT आपको ज़्यादा अंडर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है उसके मुकाबले में रियल एस्टेट और ऑटो के, ठीक है। तो अभी उतना पैसा इसमें से नहीं निकला है, मतलब कह सकते हैं इतनी गिरावट इसमें नहीं आई है। तो वो हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, निफ्टी 50 से कर रहे हैं, क्योंकि हमारा वो बेंचमार्क हो गया, उसके हिसाब से हम कंपैरिजन करके देख रहे हैं कि ये हमें तीनों सेक्टर अंडर परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम क्या है टॉप के आसपास बढ़ रहे हैं। तो कि हमारा कंफर्म कैसे होगा टॉप बन रहा है, उसके लिए हम देखेंगे तो टॉप पे क्या होता है, कौन सा बेसिक मटेरियल, एनर्जी और स्टेपल्स चलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एनर्जी और मेटल, बेसिक मटेरियल और एनर्जी शेयर को देखते हैं, इनको हटा देते हैं हम IT और रियल एस्टेट को, ताकि ज़्यादा हौच ना हो, ठीक है। तो अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, सेम टाइम पीरियड में जो हमारे एनर्जी के शेयर थे, एनर्जी से रिलेटेड उन्होंने 15% से आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को, ठीक है। और अगर आप उसकी बात करोगे एनर्जी सेक्टर को, तो एनर्जी सेक्टर ने भी लगभग 16%, मतलब 15.5% का, अगर आप 0.25 इसको माइनस कर दे रहे हो तो ये हो गया आपका 15.5% के आसपास से इसको आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को एनर्जी सेक्टर, ठीक है। तो ये हमें क्या दिखा रहा है, अगर इसके हिसाब से हम बात माने तो हम क्या कह सकते हैं, ये हम मार्केट के एक टॉप के आसपास हो सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, हमने ये तो देख लिया हम मार्केट के टॉप के आसपास हो सकते हैं, जिस हिसाब से हमें दिख रहा है कि एनर्जी शेयर और मेटल के शेयर काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं हमें। तो इसके हिसाब से अब हमें ये सोचना है कि हमारा अगला कौन सा सेक्टर हो सकता है जिसमें हमारा मोमेंटम शुरू हो सकता है, यानी कि उसमें पैसा आता हुआ दिख सकता है। तो आप देखो यहाँ पे हेल्थ केयर, स्टेपल्स, एनर्जी, तो एनर्जी से धीरे धीरे निकलेगा, स्टेपल्स हेल्थ केयर की तरफ जाएगा पैसा। तो उसका रीजन क्या है कि अब क्या है कि अगर मार्केट टॉप पे है तो लोग डिफेंसिव रहना चाहते हैं, तो डिफेंसिव सेक्टर यही हो गया हेल्थ केयर, क्योंकि इकोनॉमी में कैसी भी कंडीशन चल रही हो लोग दवाई वाई तो लेंगे ही दोस्तों, है ना। तो जो बेसिक नीड से रिलेटेड प्रोडक्ट होंगे उनके जो शेयर होंगे वो ज़्यादा चलते हैं इस समय। तो इस समय क्या है, लग्जरी के लिए बार पीछे तो नहीं भागेगा कोई, लेकिन हाँ बेसिक नीड तो कोई भी पूरी करेगा। और दूसरी बात है जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो टाइप के शेयर, और जैसे बिजली का है, बिजली तो लोगों को खर्च करनी ही पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना ही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये जब टॉप के बाद ये सारे सेक्टर में पैसा जा सकता है। तो हम कौन कौन से शेयर को देख सकते हैं, तो फार्मा सेक्टर देख सकते हैं, तो फार्मा सेक्टर भी हमारा अंडर परफॉर्म कर रहा है अभी फिलहाल, ठीक है। दूसरा हम क्या देख सकते हैं, सर्विस सेक्टर, ये भी लगभग निफ्टी के साथ साथ चल रहा है। और थर्ड देख सकते हैं हम FMCG, तो FMCG भी लगभग यही चल रहा है। लेकिन हमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, ये पिछले 3 महीने की बात कर रहे हैं, अगर हम 1 मंथ की बात करें, ठीक है, तो 1 मंथ में पता चलेगा इसकी तरफ पैसा आना शुरू हुआ है नहीं शुरू हुआ है, यानी कि मार्च के महीने में हमारा पैसा किधर की तरफ गया है। तो उसको हम देख लेते हैं 1 मंथ लगा के, इसको हमने यहाँ से 1 मंथ को सेट कर लिया। तो हमारा क्या है, मार्च के 3 मार्च से अभी तक का दिखा रहा है चार्ट, ठीक है। तो हमारा इसको थोड़ा सा पहले हम IT और मटेरियल को हटा देते हैं, क्योंकि आप देखोगे अगर 1 महीने की बात करें तो अब जो एनर्जी सेक्टर है उसने निफ्टी को अंडर परफॉर्म करना शुरू किया है। हम इसको हटाते हैं, आप देख सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, फार्मा को भी हटा देते हैं। तो आप देख सकते हो ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। अभी क्या है कि जो हमारा एनर्जी सेक्टर है ये थोड़ा निफ्टी के हिसाब से अंडर परफॉर्म कर रहा है इस महीने की बात करें तो। दूसरी चीज़ क्या होता है, मेटल सेक्टर, ये भी थोड़ा सा निफ्टी के हिसाब से अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो सीधी सी बात है, इस महीने की बात करें मार्च में, तो इसमें से थोड़ा पैसा उतना जाता हुआ नहीं दिख रहा हमें। तो जा किधर रहा है पैसा उसको हम देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं फार्मा सेक्टर ने इसको थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया है, तो फार्मा की तरफ अब थोड़ा पैसा हमें जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पे ये डिफेंसिव स्टॉक्स में हो गए। सर्विस सेक्टर में हम देख सकते हैं, सर्विस सेक्टर भी आप देखोगे लगभग निफ्टी के साथ ही चल रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा अभी क्या है कि एनर्जी सेक्टर और मेटल सेक्टर, इनसे पैसा निकल रहा है। अभी कहाँ जा रहा है, फार्मा और सर्विस सेक्टर में, क्योंकि ये क्या है कि डिफेंसिव स्टॉक होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, हमें डिफेंसिव स्टॉक की तरफ जा रहा है। फिलहाल हम एनर्जी और इसको हटा देते हैं, मेटल को। तो ये तो हमने देख लिया, ये इसको अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और आउट परफॉर्म कर रहा है कौन सा, फार्मा सेक्टर और हमारा सर्विस सेक्टर, ठीक है। और FMCG को देख लेते हैं। तो FMCG अभी निफ्टी के हिसाब से अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो हो सकता है नेक्स्ट में यहाँ पे पैसा FMCG सेक्टर में आता है, क्योंकि ये भी क्या है दोस्तों, डिफेंसिव सेक्टर है। तो हो सकता है कि FMCG की तरफ पैसा हमें आता हुआ दिखे। तो इस पर हम नज़र रख सकते हैं। पिछले 7 दिन की बात करें तो इनमें से कौन से सेक्टर पे ज़्यादा जा रहा है पैसा। 7 दिन की बात करें तो पिछले हफ्ते फार्मा ने तो अंडर परफॉर्म किया है, बट आप देख सकते हो यहाँ पे FMCG और सर्विस सेक्टर ज़्यादा आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं, अगर हम 7 दिन की बात करें तो अब हमारा पैसा थोड़ा बहुत FMCG की तरफ आता हुआ दिख रहा है और साथ ही साथ सर्विस सेक्टर की तरफ, ठीक है। तो अगर हम अगली वीक की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, लास्ट वीक के हम देखते हैं कि कौन से सेक्टर ज़्यादा चले हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं रियल्टी सेक्टर सबसे ज़्यादा चला है 6% के आसपास, तो इसमें पैसा आता हुआ दिखा है। उसके बाद से हम देख सकते हैं सर्विस सेक्टर में आता हुआ दिखा है हमें और फार्मा सेक्टर में, और बाकी जो भी थे उन्होंने अंडर परफॉर्म किया है। तो हमारी नज़र किस में होनी चाहिए,
सर्विस और फार्मा पे हम फिलहाल नजर रखेंगे। तो हम कह सकते हैं नेक्स्ट वीकली अगर हमें ट्रेड लेनी है तो हम सर्विस सेक्टर से ले सकते हैं। सर्विस सेक्टर में हमें कौन सा स्टॉक ध्यान देना पड़ेगा, तो उसके लिए हम देख लेते हैं सर्विस सेक्टर के कौन कौन से स्टॉक्स हैं और उन्हें कैसा परफॉर्म किया है। तो उनकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं, वीकली परफॉर्मेंस देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा गेल में एक्सिस बैंक आपको पता न्यूज़ थी, ठीक है, और गैस के प्राइस बढ़ गए, उधर पावर ग्रिड, ये सर्विस सेक्टर मतलब बिजली का बिल तो पे करना ही है। तो ये डिफेंसिव सेक्टर में ज़्यादा पैसा जा रहा है, आप देख सकते हो। तो आप इन पर नज़र रख सकते हो अगर आप चाहो तो इन्वेस्टिंग के उससे नज़र से, या अगर अपना। अच्छा दोस्तों, हमने यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर को कंपेरिजन नहीं किया। अगर हम बैंकिंग सेक्टर को देख लेते हैं तो बैंकिंग सेक्टर का हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो सॉरी दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया था मैंने। तो अभी क्या देख रहे हैं हम, बैंकिंग सेक्टर में इस वीक की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है निफ्टी के हिसाब से। तो उसका रीज़न हो सकता है क्योंकि अभी क्या है कि आप देखो, सीधी बात है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं। महंगाई का जो खतरा है उसके चक्कर में इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो ज़्यादा लोग पैसा कहाँ रखना चाहेंगे, ठीक है, आप खुद ही समझ सकते हो। तो इस चक्कर में क्या है कि बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो हम इन 3-4 स्टॉक में बैंकिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर और रियल्टी सेक्टर पर नजर रखेंगे। इसमें से जो भी स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेंगे उस पर पैसा लगाने की कोशिश करेंगे। अगर स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो कोई अच्छा चार्ट पैटर्न बन रहा होगा तो उसमें हम देख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये वीडियो लंबी ना हो इसलिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आगे हम धीरे धीरे बात करते रहेंगे, आप लोगों को समझ में आता रहेगा कि कैसे हम सेक्टर के एनालिसिस करेंगे, कैसे हम उसमें से स्टॉक्स छांटेंगे कि हमें इस वीक या इस महीने या इस क्वार्टर के लिए कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो धीरे धीरे आपको समझ में आता रहेगा। फिलहाल की बात यही है कि आपको इन 4 सेक्टर पर नज़र रखनी है जो इस निफ्टी का आउट परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि आपको स्ट्रेंथ को प्ले करना है। जिसमें भी स्ट्रेंथ आ रही है यानी कि पैसा आ रहा है, उसमें पैसा आ रहा है तो आपको भी उसी में पैसा डालना है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।